जब जब मौसम बदलता है ढेर सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बदलता मौसम आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसे में कुछ टिप्स आपको 100% सेफ रखेंगे। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ना जुकाम होगा, ना खांसी होगी, ना कफ होगा, ना फीवर होगा, कुछ भी नहीं होगा अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं और फॉलो करते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आशा करती हूँ आप अपनी प्रेगनेंसी को हमारे साथ साथ में एंजॉय कर रही हैं। यूट्यूब मॉम के वीडियोस हर दिन आते हैं आप लोगों के लिए एक नई जानकारी के साथ, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को बेहतर बना सके। साथ ही हम पोस्टपार्टम केयर एंड न्यूबॉर्न एंड बेबी केयर पर भी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। जैसा कि अभी का समय है, जनवरी के बाद फरवरी मार्च का जो समय होता है, धीरे धीरे वेदर में चेंजेस आने लगते हैं। ठंड धीरे धीरे कम होती है और धीरे धीरे गर्मियों की आहट शुरू हो जाती है। तो ये जो ट्रांजिशन का फेज होता है, इसमें डाइजेशन स्लो हो जाता है, एपेटाइट कम हो जाती है, कई सारे इन्फेक्शंस का खतरा बहुत रहता है और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो लोगों को सर्दी जुकाम बहुत होता है। तो ऐसे में आज मैं कुछ अमेजिंग आइडियाज शेयर करने वाली हूँ। इनको फॉलो करके आप पूरी तरह भूल जाएंगे कि कभी भी आपको वेदर ट्रांजिशन में प्रॉब्लम हुई थी या एलर्जीज आपने फेस की थी। कई तरह की एलर्जीज में भी ये आइडियाज बहुत हेल्प करते हैं जो वेदर ट्रांजिशन पे लोगों को होती हैं। सबसे पहले लोगों में जुकाम की प्रॉब्लम बहुत रहती है, नाक में कंजेशन रहना, गले में कफ बनना, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो अगर आपको नाक में कंजेशन है, सांस लेने में तकलीफ होती है, रात को ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, प्रेग्नेंट है तो दवाएं तो ले नहीं सकते, क्या दवा लें या फिर कुछ लगाने के लिए, ये हर चीज़ सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में। ऐसे में पानी की स्टीम बनाएं। आप एक छोटा सा स्टीमर ले सकते हैं जिसमें कि स्टीम निकलती है, ऊपर एक कप की तरीके से होता है, उसमें से स्टीम निकलती है। जस्ट अपना फेस स्टीमर के ऊपर रखना होता है, इनहेल करना है स्टीम को। स्टीम में जो भाप होती है वो जो ब्लॉकेजेस है, कंजेशन है, उसको पूरी तरह क्लियर करता है। ध्यान रखिए जब आप स्टीम लेते हैं तो आपका कमरा बंद हो, एयर की क्रॉसिंग ना हो, खिड़की दरवाजे खुले ना हो। अगर ऐसा है तो आप बाथरूम में बैठ के ले सकते हैं या फिर टॉवेल ओढ़ कर भी स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो उसमें बहुत आराम मिलेगा। कफ बहुत बन रहा है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल निकल नहीं रहा है, वो भी निकलने लग जाएगा, इजी हो जाएगा, कंजेशन खत्म हो जाएगा। खांसी बहुत थी, उसमें भी इनडायरेक्टली बहुत आराम मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको बार बार ये प्रॉब्लम ना हो तो स्टीम लें। स्टीम लेने के बाद जो पानी चेहरे पे लगे उसे अच्छे से पोंछ लें। घी कपूर का एक मिश्रण बना के रखें, ड्रॉपर से गुनगुना कर लें घी को। घी की जितनी मात्रा है उसका 10वां हिस्सा कपूर उसके अंदर आपको डालना चाहिए और थोड़ा सा सॉल्ट। इस मिश्रण को आप घर में बना के रखें, हमेशा के लिए फायदेमंद रहेगा। इस घी कपूर की सरल प्राचीन पद्धति को आज बड़े बड़े ब्रांड लेबलिंग करके बहुत महंगी कीमतों में बेच रहे हैं, लेकिन ये सरल है, आप खुद घर में भी बना सकते हैं। रेशियो आपको पता होना चाहिए। घी कपूर की एक एक ड्रॉप आपको अपने दोनों नॉस्ट्रल्स में डालनी है। कैसे? पिलो जो है अपने कंधे के यहाँ लगाना है, सिर को पीछे की तरफ करना है और एक एक ड्रॉप्स नॉस्ट्रल्स में घी कपूर की आपको ऐड करनी है। 3-4 मिनट 5 मिनट इसी तरीके से लेटे रहें, उसके बाद आप उठ सकते हैं। तो ये जो तरीका है आपकी जो अंदर की टिश्यूज हैं, सॉफ्ट एपिथेलियल टिश्यूज हैं, उनको सॉफ्टन रखेगा, उनमें क्रैक नहीं आएगा, म्यूकस बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन का आपने जगह ही खत्म कर दिया घी कपूर डालकर। तो इस तरीके से आपको जुकाम एलर्जी में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। दूसरा आइडिया है कि पानी, इस समय भूख और प्यास दोनों ही कम हो जाता है, तो ऐसे में अनचाहे भी आपको पानी पीते रहना है। थोड़ा थोड़ा पानी अगर आप पिएंगे तो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो रिमूव होते रहेंगे। दवाएं भी लेते हैं प्रेगनेंसी में, उन सब का जो साइड इफेक्ट है निकलेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा और भूख लगने की संभावना फिर भी बढ़ेगी। पानी अच्छा नहीं लगता तो आप शिकंजी बनाएं, नींबू पानी बनाएं, आप जलजीरा प्रिपेयर करें, आप कोकोनट वाटर लें, आप फ्रूट्स की स्मूदी प्रिपेयर करें, आप सूपी दलिया लें। तो फ्लूइड जो है आपकी डाइट में होना चाहिए, सूखा खाना ना खाएं। सब्जी में आपकी ग्रेवी होनी चाहिए, दाल और सब्जी इस तरीके से आप प्रिपेयर करें। ड्राइड एंड ओनली फ्राइड वेजिटेबल्स के साथ अपना मील आप न लें। जब भी आप बाहर जाते हैं इस मौसम में तो घर पे तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जब आप बाहर निकलते हो तो आपको ठंडी हवा लगती है या थोड़ा सा कोल्ड का एक्सपोजर आता है। तो ऐसे में आप जब भी बाहर निकलते हैं मास्क लगा लें, जिससे कि डायरेक्टली आपके नाक में ठंडी हवा, एकदम घर के अंदर सेफ एनवायरनमेंट से एकदम आप ठंडे एनवायरनमेंट में जाते हो तो नाक को और अंदर की टिश्यूज को शॉक नहीं आए और ठंडी हवा का डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। तो आप मास्क लगाकर जा सकते हैं। स्पेशली सुबह शाम
आपको मास्क का यूज करना चाहिए अगर आप बाहर वॉक के लिए जाते हो या किसी काम से जाते हो, और पूरे आस्तीन के कपड़े आपको पहन के रखने चाहिए। इस समय कोशिश करें कि हम बाहर का कुछ ना खाएं। बाहर की चीजें तब खाते हैं जब हमें बहुत क्रेविंग होती है और वो चटपटे मसालेदार चीजें होती हैं, और ये आपकी इम्यूनिटी को कम कर देंगे। इम्यूनिटी कम होते ही आपके बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए होम कुक्ड फूड, घर में बना सादा खाना आप प्रेफर करें, क्योंकि अगर एक बार भी आपने कुछ गलत खाया तो कम से कम 2-3 दिन का एक साइकिल चलेगा आपका डाइजेशन खराब होने, कई बार हफ्ते तक खींच लेता है। इससे आप में कमजोरी आ सकती है। फ्रूट्स और सब्जी आपको कोशिश करके अपनी थाली में डबल कर देना चाहिए। अनाज को भले आप थोड़ा सा कम कर लें, लेकिन फ्रूट सब्जी आप बढ़ा सकते हैं, उसमें थोड़ा घी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा चाय सबको पसंद होती है, तो इस मौसम में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।